श्री हरि। ये जो होलिकोत्सव है, ये वैसे तो पूर्णिमा को मनाया जाता है, फाल्गुन की पूर्णिमा। इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा संयोग पड़ रहा है कि पूर्णिमा वाले दिन दोपहर में पूर्णिमा ख़त्म हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि दोपहर में नहीं रहेगी। इस वजह से चतुर्दशी दोपहर तक है और फिर उसके बाद में पूर्णिमा। तो प्रदोष काल में पूर्णिमा हमें चतुर्दशी के दिन मिलेगी। तो 17 तारीख गुरुवार, उसी दिन होलिका दहन किया जाएगा। अब ये है कि उस दिन भद्रा हैं, तो भद्राओं में होलिका दहन का निषेध है। तो भद्राओं का मुख्य काल कुछ आरंभ का समय छोड़कर फिर बाद में पुच्छ में होलिका दहन का विधान शास्त्रों में मिलता है। तो उसके हिसाब से रात्रि 9:05 से 10:15 तक होलिका दहन का समय रहेगा। ये होलिका दहन की क्यों जाती है? क्या इसका वैज्ञानिक क्या है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में सभी व्रत उत्सव जो हैं वो कहीं न कहीं वैज्ञानिकता से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ये होली भी है। होली का समय जो ऋतु होती हैं शिशिर और बसंत, इन दो ऋतुओं के मिलन का समय है। तो जब ये दोनों ऋतुएं मिलती हैं, शिशिर ठंडी होती है और बसंत में गर्मी आ जाती है। तो ठंडा और गर्म जब मिलता है तो वातावरण में सूक्ष्म बैक्टीरिया पनपते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और तरह तरह के रोग उपजाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल से ये प्रावधान कर रखा था कि गली गली में स्थान स्थान पर अग्नि जलाई जाए, होलिका जलाई जाए और उसमें नवधान जो होता था, जो नवीन फसल आती थी गेहूं की, उसको अध कच्ची बालियां गेहूं की लेकर और उनको पकाकर उसमें प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह क्या है तो उसके बारे में? देखिए, होली के बाद में रंगोत्सव जो है उसे धूल दुल्हड़ी के नाम से बोलते हैं। और उस दिन रंगों से मतलब ये है कि बाल बच्चे जो है रंगों से खेलते हैं। यह वास्तव में रति कामोत्सव है, एक श्रृंगार रस का उत्सव है। बसंत ऋतु है तो बसंत ऋतु के आगमन पर ये रति कामोत्सव मनाया जाता है। और हमारा जैसे ये माथुर चतुर्वेदी समाज है, इसमें भगवान की लीलाएं इन दिनों में गाई जाती हैं। अलग अलग अखाड़े, जैसे कि हमारी जो बगीची अखाड़े हैं, वो सब अपनी अपनी तरह तरह की रचनाएं प्रस्तुत करती हैं। और मतलब ये है कि ये त्योहार बड़ी धूमधाम से संपन्न होता है। कई कई आप चतुर्वेदी की बात करें या अन्य समाजों की, सबकी अलग अलग पद्धति हाँ, है। बिल्कुल। ये मध्य प्रदेश में भी होता है ऐसा ही उत्सव। मध्य प्रदेश में भी वो अपनी चौपाई बना के गाती हैं। मतलब उस सब का माहौल बनाने के हाँ, लिए। उत्सव का माहौल बनाने के लिए भारतवर्ष में जगह जगह, हर जगह, पुराने समय में तो गांव रहे हैं, कबीले रहे हैं, तो हर गांव की, हर कबीले की, हर नगर की अपनी अपनी रीति थी। और उसके हिसाब से वो त्योहारों को उत्सव का रंग देते थे। और मतलब ये उल्लास में अपने गीत चौपाई, यहाँ जैसी भगवान की लीलाएं चलती हैं तो राधा कृष्ण की लीलाएं गाई जाती हैं। ब्रज में तो होली के बाद भी होली खेली जाती है, क्योंकि गाँवों में आप देखते हैं कि ब्रज में रंग पंचमी तक रंग खेले जाते हैं। और रंग पंचमी को यहाँ मतलब ये है कि विशेष होली वृंदावन में मनाई जाती है।